हेलो, मैंने इस फातिमा में आज आपको क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो है 5 नंबर के पूछे जाते हैं और 2025 में इसका आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। इसलिए हम इसके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे और इसका चित्र बताएंगे। अगर आप इसके बारे में अच्छे से लिख देंगे तो आपका 5 नंबर पक्के मिलेंगे। इस ट्रांसफार्मर में इसकी आसान परिभाषा है सिद्धांत, उपचाय ट्रांसफार्मर, अपचाय ट्रांसफार्मर और इस ट्रांसफार्मर का बनावट के बारे में पूरा आप लिखेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर की हेडिंग डालकर इसकी एक सिंपल डिफिनेशन लिखनी है। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्ट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में लिखेंगे। जो हम ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत हम आपके स्क्रीन में लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इजी है, जिसे याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप इसे भूल नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। अब हम स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो आता नहीं, 1 नंबर के सवाल अति लघु, इसमें भी पूछ सकते हैं, तो आप इसे लिख देना कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और या प्रतिवर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकते हैं, दिष्ट धारा के साथ नहीं। आप अगर है समझ के पढ़ेंगे जो हमारे 1 नंबर के 2 नंबर के जो सवाल आते हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब है ट्रांसफार्मर की ऊंचाई और अपचाई में जो अंतर पूछे जाते हैं, जो 4 नंबर के या 3 नंबर के, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर यह निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल देता है। यह अपचाई ट्रांसफार्मर है। यह उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल देता है। यह उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल देता है। अगर 5 नंबर के अगर सवाल पूछा जाए तो आपको पूरा लिखना है, जो हम बता रहे हैं जितना भी आपको वो सारा लिखना पड़ेगा। अगर अलग से पूछ ले जैसे ट्रांसफार्मर है, अपचाय और उपचाय के बारे में इसका अंतर, तो आप अलग से पूछा जाए 3 या 4 नंबर से, तब इसे अलग से लिखना इसके अंतर के बारे में। मतलब 5 नंबर का अगर पूछा जाए तो आपको जितना हम बता रहे हैं आपको पूरा, जब आप लिखेंगे उसका चित्र बनाएंगे तभी आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। अब हम जानेंगे ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में। हमने जो बनावट इसकी लिखी है ट्रांसफार्मर की, बहुत ही इजी और सिंपल शब्दों का यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों का यूज़ किया जिससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इसमें नरम लोहे की जो पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर आयताकार पतली क्रोड जो होता है, क्रोड बनाते हैं। क्रोड का मतलब होता है, अभी हम बताएंगे, जो क्रोड मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे, चौकोर एक पट्टी होती है तो है उसी को हम क्रोड कहते हैं, जब एक के ऊपर एक रखने पर बनती है। तथा तांबे की तार को लपेट कर 2 अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा जब लिख लेंगे तब आपको नीचे जो ट्रांसफार्मर की एक जो चित्र बनाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के चित्र बनाने के बाद उसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी जिससे है आपको पूरे 5 नंबर मिले। अगर आप चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर सही से नहीं मिलेंगे। इसलिए चित्र बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने आपके लिए चित्र है सामने बना दिया है, जिससे आप चित्र देखकर आप इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिए चित्र बनाने की, जिससे आप वहाँ पर बहुत ही जल्दी और आसानी से बना सकें। अब हम इसकी कार्यविधि के बारे में बात करेंगे। जो ट्रांसफार्मर की जो कार्यविधि जो होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कार्यविधि अगर आप लिखेंगे तो आपको और अच्छा नंबर मिलेगा।
जो कॉपी चेक करते हैं जो टीचर, उन पे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस पड़ेगा। मतलब अगर कार्यविधि लिखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें आपके नंबर काटने का काफ़ी ज़्यादा कोई चांस नहीं। अगर आपको कार्यविधि अगर समझना है और है कार्यविधि के साथ साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे सॉल्व करना पड़ता है, तभी आपको है पूरी कार्यविधि इसकी कंप्लीट होगी और तभी और ज़्यादा अच्छे नंबर इसको मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।